जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो मजबूत कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है दो मजबूत बैंक्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जहाँ पर एफआईडीआईज माल बेचते नहीं है, बड़े ही चालाकी से थोड़ा सा गिराते हैं फिर भगाते हैं, थोड़ा सा फिर गिराते हैं फिर भगाते हैं। यानी कि थोड़ी सी गिरावट भी करेंगे, अगर माल बेचेंगे तो दोबारा से उसको खरीद लेंगे। एफआईडीआईज निकलते ही नहीं है। देखा कभी ऐसे शेयर को जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने का भी टाइम अगर हो तब भी एफआईडीआईज ना निकले? उसके पीछे का राज जानते हो क्या है? क्या वो शेयर की तेजी से पैसा नहीं कमाते हैं। वो शेयर को गिरा जरूर देंगे फिर भगा भी जरूर देंगे, लेकिन उससे पैसा नहीं कमाएंगे। वो गिराने बढ़ाकर वो पैसा कमाएंगे कॉल पुट से। कॉल पुट से सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय काम किस चीज के अंदर होता है? आप जाइए कभी भी अपने कस्टमर केयर में कॉल करके पूछिएगा, जिस ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं, कि आपको रेवेन्यू किस चीज़ से सबसे ज़्यादा आता है। या फिर कस्टमर केयर से बात करने की आवश्यकता ही नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अपने ब्रोकर का नाम डालिए और देखिए कि उस ब्रोकर को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस सेगमेंट से आता है। तो आप पाएंगे कॉल पुट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अब ये भी सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि सबसे ज्यादा बर्बाद कहां पर लोग होते हैं। कॉल पुट कितने परसेंट है बर्बाद होने का चांस? 90%। 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं कॉल पुट के अंदर। लेकिन फिर भी लोग मानते क्यों नहीं है? वहां पर 2-2 लाख खाते बंद हो रहे हैं लोगों के, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, इन सारी चीज़ों को छोड़िए, ये तो आप ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं हमें। देखिए, नए लोगों को मालूम नहीं है कि कहाँ पर जाना है। लोग आंख बंद करके कॉल पुट के अंदर चले जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि क्या रेशियो। अभी तक जिन लोगों ने कॉल पुट के अंदर काम किया है वो कितने बर्बाद हो गए। उनको अगर ये पता चल जाए कि 10 में से 9 लोग यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, 90% से भी ज़्यादा का रेशियो आ चुका है इस समय ख़त्म होने का, तो वो उधर की तरफ मुड़ेंगे नहीं। उनको समझ में आ जाएगा, नहीं भाई, यहाँ कुछ ना कुछ तो झोल है, जिसकी वजह से लोग बर्बाद हो जाते हैं। अब कोई बर्बाद होता है नहीं होता है आप रोक नहीं सकते। किसी का खाता खुला है, उसको तो लालच है। लालच को किसी के अंदर आज लालच उठा कि 1 लाख से 4 लाख कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर किसी ने देखा होगा कॉल पुट को, अगर कोई देख रहा है 1 महीने से, तो नीचे का लेवल देख लीजिए 24,600, ऊपर का लेवल देख लीजिए तो कितना यहाँ पर तेजी बन गई होगी। आप देखिए, निफ्टी ने 1074 पॉइंट की तेजी दिखा दी है। कब से? 29 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। किसी ने लगातार कॉल के अंदर अगर पैसा लगाया है, वो मंथ वाली लगाया हो या फिर वीकली वाली के अंदर लगाया हो, उसका जबरदस्त पैसा बना है। ठीक है, अब जबरदस्त पैसा उसका अगर बना है तो एक साइड का लोग खत्म भी हुआ है। यहाँ पर पुट वाले खत्म हो गए। जो सोच रहे हैं शॉर्ट करेंगे कॉल को या पुट खरीद लेते हैं, अब तो सस्ती हो गई है, वो खत्म होते चले गए। ठीक है, थोड़ी सी गिरावट देखिए, ये देखिए, समझिए इस तरह के चार्ट पैटर्न कब बनते हैं? जब एक साइड को ख़त्म होना है, करना है। ये नीचे वाले को कॉल को ख़त्म कर दिया, तो वन साइड ख़त्म कर देते हैं कॉल पुट के अंदर और बड़ा बड़ा पैसा कमा लेते हैं। 10-10 गुना पैसा कर लिया होगा इन लोगों ने, 10-10 15। तो इनकी दीपावली कितनी कितनी बढ़िया शानदार रही, एक नंबर की दीपावली रही। अब वो इतना पैसा कमा के ले गए, वो उनका खर्च ही नहीं हो पा रहा होगा। भाई, इतनी ज़बरदस्त शॉपिंग कर रहे होंगे, हर चीज़ खरीद रहे होंगे, पैसा ही ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। आप सोचेंगे हम मैं भी चला जाऊँगा। न जाने कितने लोगों की दिवाली इतनी बेकार हुई होगी, वो बैठ कर रो रहे होंगे। हकीकत में बता रहा हूँ, जो कॉल पुट के अंदर काम करने वाले हैं, कुछ लोग बर्बाद हो चुके हैं इन 29 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। और खासकर लास्ट के 5 दिन के अंदर इतने सारे लोग बर्बाद हुए हैं, वे सोच रहे होंगे कि दीपावली तो बड़ी अच्छी बनती। वो इस वाली दीपावली को भूल नहीं पाएंगे जिंदगी में कभी भी। सारा का सारा पैसा खत्म हो गया होगा कुछ लोगों का, जिन्होंने पुट पे दाव खेल दिया होगा या कॉल को शॉर्ट कर दिया होगा। कभी नहीं भूल पाएंगे वे कि 2025 की दीपावली ऐसी बीती कि बस जिंदगी में कभी ना तो स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे ना कॉल पुट खेलेंगे। ठीक है जी, फिर हम कैसे पैसा कमाएं, तो मैं भैया आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नींव देखिए कहाँ से चलती है, इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। 2 कंपनी हैं, पहली है HDFC बैंक, उसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, शानदार हैं। ऑलरेडी तेजी इतनी बन चुकी है, क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि सोमवार के दिन बहुत कुछ होने वाला है, सोमवार से पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, तो आगे की एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की। 512 पॉइंट की तेज़ी बन चुकी है निफ्टी 50 के अंदर ऑलरेडी, उसके बारे में हम इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे कि आगे भागेगा नहीं भागेगा, लेकिन ये तो इस तरीके का चलता रहता है खेल, इस तरीके का खेल चलता रहता है। तो हम पैसा कैसे कमाएं इन दो शेयर से? इनके अंदर तो मूवमेंट होता रहेगा, गिरावटें मिलेगी आपको खरीदने का मौका मिलेगा, तेजी में बनेगी आपको बेचने का मौका मिलेगा, बिल्कुल रिस्क फ्री पैसा, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। कॉल पुट का खेल तो चलता ही रहेगा, कभी वो पुट से पैसा कमाएंगे, कभी कॉल से पैसा कमाएंगे। आप कैसे पैसा कमाए रिस्क फ्री? HDFC बैंक और ICICI से कैश में खरीद के। एक शेयर अगर 1100 रुपये का है तो 1100 रुपये के भाव में एक शेयर खरीद लिया। सस्ता जब शेयर गिरा हुआ था, तेजी बनी बेच दिया, फिर दोबारा गिरावट होगी। अब इसके अंदर ये नहीं कि मल्टी बैगर रिटर्न के लिए आप बैठे हुए ना, बीच बीच में लेके निकलना है। अब जब बेच के निकले, 1 लाख रुपया लगाया, मान लीजिए 1 लाख से 10,000 रुपया कमा लिया, 5,000 रुपया कमा लिया 1 लाख से, तब 1 लाख 5,000 हो गया 1 लाख 5,000, ठीक है। अब वो 1 लाख 5,000 फिर आगे लगेगा, तो इसी तरीके से आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है, इसी तरीके से पैसा बढ़ेगा। एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आपका मन करता होगा कि एक लाइन में पैसा कमाने से क्या होगा। ध्यान से सुनिए, 1 लाख रुपया किसी ने IRFC में लगाया, 20 रुपये का शेयर 40 रुपये 100 रुपये पहुँच गया, कितना पैसा आपका बना? 20 रुपये का भाव था, कितना पहुँच गया? 100 रुपये, यानी कि 4 लाख रुपए आपको और बन गए। 1 लाख रुपया था, 4 लाख रुपए आपने बना लिया, आप खुश हो गए कि मल्टी बैगर रिटर्न बन गए। मैं आपको एक बताता हूँ कि IRFC में आपने 1 लाख रुपया लगाया, 20 रुपये पे 40 रुपये बेच दिया, इस समय आपके पास 2 लाख रुपए हो गए। कोई एक शेयर आपने और ढूंढा, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप, दूसरा शेयर आपने ढूंढा, उसमें 2 लाख रुपया लगाया, क्योंकि 2 लाख यहाँ पर हो गया था, 2 लाख रुपया लगाया, अब वो 4 लाख हो चुका है, डबल हो गया शेयर कहीं भी किसी बात में। तीसरे में फिर 4 लाख था, वो 8 लाख हो गया, चौथे में 8 लाख फिर 16 लाख हो गया। तो 4 शेयर आपने ढूंढे हर 2-2 साल के अंदर या 3-3 साल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डबल वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि 20-20, 30% भी लेकर आप निकलते हो तो एक लाइन में जो पैसा बनता है, कभी कभी आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिलते हैं तो दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। जब मल्टी बैगर रिटर्न में कोई पैसा लगता है ना, 1 लाख रुपया लगा और वो बन रहा है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट बन रहा है ना, वो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, वो नहीं लग रहा है प्रॉफिट यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर कहीं पर आपका डबल पैसा हो रहा है, 30% का पैसा बन रहा है और पहले शेयर को आपको बेचना पड़ गया, वो प्रॉफिट भी आगे जब लगेगा तो उससे अच्छा पैसा बनता है। तो घबराने वाली बात नहीं कि हमें मल्टी बैगर वाला शेयर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है। HDFC बैंक और ICICI बैंक भी आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको रात को नींद आएगी, दूसरी बात हमेशा ट्रेडिंग करनी नहीं है, कभी गिरावट होगी तो खरीद लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे शेयर को देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं तो इन दोनों शेयर पर भी आप ध्यान दे सकते हो। नाम है HDFC बैंक, यहाँ पर पहला होगा, और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए इनके मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के मार्केट कैप है। तो एकदम मल्टी बैगर रिटर्न के बारे में आप नहीं समझेंगे। एक महीने का चार्ट पैटर्न और एक महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से, जैसे निफ्टी 50 के अंदर इतनी अच्छी खासी तेजी बनी, तो इसके अंदर भी इतनी तेजी बनी है। 5.5% के रिटर्न बन गए 26 सितंबर से लेकर आज तक, ठीक है। तो 55 रुपये की तेजी बन गई, ऐसे ही बीच बीच में आपको तेजी मिलती रहेगी। समझ में बात आ गई? तो बढ़िया पैसा बनता है इन शेयर से, इस कंपनी के। अब इसके आप रिजल्ट्स ना देखें तो अच्छी बात है जी, देखेंगे हम तो, चलिए देख लीजिए दोस्तों। अगर बात करते हैं HDFC बैंक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल पहले 83,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 85,000 करोड़, उसके बाद 86,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 87,372 करोड़ का, अभी देखेंगे 86,994 करोड़ का। आप कहेंगे थोड़ा सा कम हो गया, इसको छोड़ दीजिए, इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। बढ़िया मजबूत है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। प्रॉफिट पे डायरेक्ट आ जाइए। 17,000 करोड़ से सीधा प्रॉफिट कितना होगा? 20,364 करोड़ का, जो कि पिछले 4 क्वार्टर से ज़बरदस्त है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ग्रोस NPA अगर देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये भी कम ही है टोटल मिला के देखें। ग्रोस NPA जी के 0.13%, 1.40%, अब यहाँ पर बढ़ गया। आप कहेंगे अब तो हम घबरा गए, ऐसा हो गया वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, डरिए मत, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, कोई बात नहीं है। नेट NPA देखेंगे 0.47%, 0.42%, ठीक है। तो यहाँ पर घटा है, जहाँ पर ग्रोस NPA बढ़ा है वहाँ पर नेट NPA घट गया है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अभी इस समय बढ़ गया, अगली बार फिर घट जाएगा, ये इनका तरीका होता है काम करने का। चलिए, तो समझ में आ गया। HDFC बैंक के बारे में क्या पढ़ना आपको, मत पढ़िए। HDFC बैंक में कभी भी आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं, डर लगे तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि
जब भी कभी मर्जर या डीमर्जर होता है तो प्रमोटर को सब शेयर अपने बेचने पड़ते हैं। और यहाँ पर खरीद कौन लेता है? एफआईज ने खरीद लिया है। 48% की हिस्सेदारी है एफआईज की। कभी कितनी परसेंट की होती थी? 32% की। डीआईज की 28% की हिस्सेदारी थी। आज की डेट में दोनों की ही हिस्सेदारी ज़बरदस्त बढ़ी हुई है। तो एचडीएफसी बैंक पर किसका कंट्रोल है? एफआईडीआईज का। तो ये लोग थोड़ा सा गिराएंगे, पुट से पैसा कमाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कॉल से पैसा कमाएंगे। तो ये धंधा चलता रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक भी सेम, एचडीएफसी बैंक भी सेम। आईसीआईसीआई बैंक अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए 1436 रुपये का भाव है। लगातार शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी 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 ही देखने को मिल रही है। देखिए कभी 416 रुपये का भाव 2020 के अंदर, उससे पहले भी अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 2016 में 200 रुपये का शेयर होता था। लेकिन इतना ऊपर की तरफ भाग रहा है तो धीरे धीरे क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस होती चली गई। आपने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जब शेयर सस्ता होता है। तो 200 रुपये का भाव था, मार्केट कैप कम था, उस समय ही अनुमान लगाना होता है, हर क्वार्टरली देखना होता है, फिर चारों क्वार्टर को एक साथ देखना होता है। पढ़ाई कौन करे? तो पैसा कहाँ से बनेगा? भूल जाइए दोस्तों। इसी तरह से देखें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर क्वार्टरली अर्निंग यहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम भी रहता है, कोई बात नहीं, आपको बस इन शेयर्स के अंदर गिरावट देखनी है और ज़्यादा इतना ज़्यादा आपको नहीं देखना है। हाँ, कोई मेजर इशू रहता है तो उसके बारे में आपको जानकारी होती रहनी चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत कुछ इन्फ्लुएंस होता है विदेशों से। बहुत सारी कंपनियां विदेशों पर डिपेंडेड है, वहां से माल आएगा तो यहाँ पर माल बनेगा, नहीं तो नहीं। क्या इस बारे में आपको जानकारी है? क्या आप समझते हैं इन सारी चीज़ों को? अगर नहीं समझते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर हम कवर करेंगे कि किस तरीके से कितनी सारी कंपनियां का प्रॉफिट आधा हो सकता है। वो शेयर आज जहां पर खड़ा है वो आधा गिर सकता है अगर दूसरे देशों से माल नहीं आया। कौन सा माल नहीं आया, क्या नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।